आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है, लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। लोगों को प्रयास करना होता है। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप जीरो है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो? उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखता है। अगर आप कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही अगर देखेंगे, हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है, लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। ये उत्तर प्रदेश, और मैं मानता हूं अभी कि अगर हम इस दिशा में थोड़ा प्रयास और कर लेंगे तो जितनी अभी तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन है इसमें 3 गुना वृद्धि करने की सामर्थ्य भी उत्तर प्रदेश रखता है, और यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है, डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा न होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता है। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, आपने उसकी कहानी को देखा होगा। जब हम लोगों ने, मैंने 2017 में इसकी घोषणा की थी कि हम लोग जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लोग मुझसे कहते थे सब क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा भी एयरपोर्ट बनना चाहिए यहां पे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आपको मालूम है भट्टा पारसोल यही तो हुआ था गोलीकांड। तो मैंने कहा क्यों हुआ था? कहा कंपनसेशन को लेकर के। तो मैंने कहा हमारे रहने पर कंपनसेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि हमने अब तक वहां पर ज्यूरिक इंटरनेशनल एजी के माध्यम से उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के बाद थर्ड और फोर्थ फेज की लैंड भी हम लोग ले चुके हैं। एक भी विवाद नहीं हुआ है, और जितने भी किसान हैं उन सब ने दुगने रेट पर, 4 गुना नहीं, दुगने रेट पर जमीन मुख्यमंत्री आवास पे आकर के मुझे रजिस्ट्री के कागज सौंप करके कहा कि हमारे यहां ये निवेश होना चाहिए।